आपको अटैम्प्ट्स एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा दी जाती हैं। उसके अलावा आपको और भी ज़्यादा बहुत बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकते हैं कि आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है जो अपने यूनिवर्सिटी से बनवाया था वो B2 लेवल के इक्वल होता है। सर इटली और जर्मनी के अंदर लिविंग कॉस्ट जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 13 to 14 लाख जो आपको ईजीली आ जाती है विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट। उसके दो फ़ायदे हैं सर, देखिए स्कॉलरशिप के पैसे घर भेजते रहें या स्टूडेंट्स खुद अपने ऊपर लगाते रहें, इंजॉय करते रहें सुकून के साथ, कोई उनको इशू नहीं। कि जर्मनी के अंदर आपको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर है। जी बिल्कुल। बट इटली के अंदर आप 12 ईयर्स भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई आपको लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी यूनिवर्सिटीज़, उसकी ट्यूशन फ़ी, उसके स्कॉलरशिप लेना हर स्टूडेंट्स इजीली अवेल कर सकता है। अब वो आपसे कहते हैं कि मोटिवेशन लेटर आपने जर्मन में लिख के हमें देना। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान और आज मेरे साथ मौजूद है एक नए गेस्ट हमारे और हमारी टीम के बहुत ही कोर मेंबर हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर उमर सलीम जो कि यहाँ पर एज ए रिसर्च एनालिस्ट काम करते हैं। आज इनसे बात करेंगे एक बड़े डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, कमेंट बॉक्स के अंदर भी बहुत सारे लोग मेंशन कर रहे थे कि इटली वर्सेस जर्मनी के ऊपर जो है ना आप डिस्कशन करें। तो आज का हमारा पॉडकास्ट बिल्कुल इसी के ऊपर होगा। डिटेल डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट जैसे कि अपॉइंटमेंट्स का इशू है उसको लेके चलेंगे, एक्सेप्टेंस रेशियो को देखेंगे, रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। मोर ओवर मिस्टर उमर का क्योंकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है, पिछले कई सालों से इनके जो है बहुत सारे दोस्त भी खुद जा चुके हैं, राइट नाउ भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इनसे भी हम पूछेंगे कि जर्मनी के अंदर ऐसे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, इटली के अंदर क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और राइट नाउ क्या सिचुएशन चल रही है इन टर्म्स ऑफ एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कर लीजिएगा और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जी मिस्टर उमर, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे बुलाया, टाइम निकाला। दिस इज़ मी उमर सलीम, आई होप डैट यू आर गुड एंड हैविंग साउंड हेल्थ। जी हाँ, तो मिस्टर उमर हमारे साथ मौजूद है। मैं आज दोबारा से जर्मनी की साइड पे हूँ और मिस्टर उमर आज इटली को जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं इस जो है रेस के अंदर जो वर्सेस हमने एक कंपटीशन बनाया हुआ इसमें कौन सी टीम जीती है, टीम इटली या टीम जर्मनी। तो मिस्टर उमर सबसे पहले हमें बताएं इटली कैसा कंट्री है और क्यों आपको लगता है कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। अच्छा व्यूअर्स, याद रहे बहुत सारे लोग हमें इंडिया से भी देखते हैं और डिफरेंट कंट्रीज से भी लोग देखते हैं, बट जो हमारी वीडियोस स्पेसिफिकली होती है, जो भी अपडेट्स के रिलेटेड होती है एम्बेसी के, यूनिवर्सिटीज़ के, वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान की ओरिजिन से हो रही होती है कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ऑल द प्रोसेस, राइट। तो मिस्टर उमर, क्यों आपको लगता है इटली जो है वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली? जैसा कि सर आप जानते हैं इटली एक यूरोपियन कंट्रीज़ है और ये बहुत ही चीप और एक ब्यूटीफुल कंट्री है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अफोर्डेबल है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो आपके नीडी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ आपको शेंजन वीज़ा सर मिलता है, आप इजीली जो है मूव कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है और उसके अलावा जो इनकी स्टडी है वो बहुत ईजी है एज़ बनस्बत पाकिस्तान से। आपको अटैम्प्ट्स एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा दी जाती हैं, उसके अलावा आपको और भी ज़्यादा बहुत बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। ठीक हो गया मिस्टर उमर। इसी तरह हम अगर जर्मनी को देखें, लास्ट वीडियो में मैंने जर्मनी को बड़ा सपोर्ट किया था। जर्मनी भी एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत एक विजिबल मेंबर है यूरोपियन यूनियन का भी, क्योंकि शेंजन जोन में आता है, सेम क्वालिटीज़ हैं, सेम आपको मोबिलिटी मिलती है मूव करने की बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। बट इटसेल्फ जर्मनी एक बहुत मेजर कंट्री है यूरोपियन यूनियन का भी। तो आई डोंट थिंक सो कि जर्मनी से लोग भी आगे मूव करना चाहते हैं। फॉर सम रीज़न हो सकता है कुछ लोग करते भी हों, वो ऑब्वियसली सबके डिफरेंट रीजंस होते हैं। तो एक्सपोर्ट्स में बहुत बेहतर है, बड़ी इनका जो है आप कह लें कि एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, व्हीकल्स पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर एजुकेशन की बात की जाए तो टॉप 5 जो है ना स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस के अंदर जर्मनी आता है। तो इसी तरह जर्मनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हैं और वो भी मिस्टर उमर से हम पूछेंगे कि इटली में कितनी और जर्मनी में कितनी। तो ये बड़ा बेनिफिट रहता है कि जिस कंट्री के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ऑफ कोर्स आप उनको टारगेट भी करेंगे, एक्सेप्टेबिलिटी भी उस तरह आपको मिल सकती है, ऑप्शन ज़्यादा होती हैं। बट थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर का आई थिंक ज़्यादा इशू जर्मनी में है। जी बिल्कुल। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिसेबल भी है कि लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर होता है। तो मिस्टर उमर, एजुकेशन वाइज आप क्या कहते हैं कि इटली के अंदर एजुकेशन किस तरह की है और फिर जर्मनी के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे फिर। जी बिल्कुल सर इटली के अंदर जो एजुकेशन है वो थोड़ी सी ईजी है। अच्छा। बहुत ज़्यादा ईजी है। एक बच्चा स्टूडेंट्स फेल भी हो जाता है
तो उसको 10 अटैम्प्ट्स दी जाती हैं। अच्छा। उसके बरक्स जो जर्मनी में एजुकेशन थोड़ी सी टफ है, ऐसे थोड़ा सा एग्जाम सिस्टम टफ है, आप बच्चों के लिए पास होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इटली में ये फ़ायदा है, आपकी स्टडी भी ईजी है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम जाता है, 2 मंथ बाद एग्जाम्स हैं, उसके बाद आपके क्विज़ेस वगैरह हैं, उनसे भी आप कवर अप करके स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। आपके लिए पार्ट टाइम जॉब्स करना जो वो बहुत ईजी हो जाता है। बिल्कुल। एज वेंस पर जर्मनी में आप स्टडी भी करोगे और उसके साथ जॉब भी करोगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल दोनों प्रोसेस हो जाएंगे। दोनों कंट्री वैसे बेस्ट है, लेकिन इटली की निस्बत जो है, इटली जो है वो ज़्यादा सस्ता है और उसके अलावा उसकी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। बंदा जो है, स्टूडेंट्स जो हैं इजीली पास जो है वो उसे कर लेते हैं। जर्मनी में भी कर लेते हैं, लेकिन जर्मनी का थोड़ा सा वो लेकिन पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है जी। ये पॉइंट बहुत बिल्कुल हाँ जी, यूनिवर्सिटीज़ दोनों की अच्छी रैंकिंग अच्छी जा रही है दोनों की। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताएं बिल्कुल हमारे, जिस तरह टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह सपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, यूनिवर्सिटी ऑफ सपिएंजा है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना है। बिल्कुल ऐसे जर्मनी के अंदर आपको एलएमयू आ जाती है जी, और उसके बाद थुम यूनिवर्सिटी आ जाती है। थुम इसको एक्चुअली बोलते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख। तो ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कोशिश ये होती है कि यार हमें ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, मुश्किल में ना जो है पढ़ना पड़े। तो वो आई थिंक इटली के अंदर बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आपको ज़्यादा अटैम्प्ट्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा फ़ीस की बात करें तो आई थिंक सेम ही है, इसमें 300 यूरोज़ की आपकी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होती है, तो इटली में 156 है। सिर्फ आपको ओरिजिनल टैक्स देना होता है, वो भी जब आप स्कॉलरशिप में उसको ईजिली वो कवर कर सकते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं होता। 156 देना है आपने, 1 ईयर की वो एज अ फीस ही काउंट होती है आपकी। बिल्कुल। इसी तरह स्कॉलरशिप का थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि जर्मनी और इटली की जो स्कॉलरशिप्स हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, इटली की जो स्कॉलरशिप है वो लेना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपका CGPA 2.2 भी है, 2.5 भी है, आपने सिर्फ उनको अपने 3 डॉक्यूमेंट्स दिखाने नीड बेस के आप मतलब वाकई पुअर हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपके मार्क्स 3.7, 3.9 कुछ भी नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप 70,06,000 जो है वो 1 ईयर की आपको स्कॉलरशिप मिलती है इटली के अंदर। और कुछ रीजन में ज़्यादा है, 8500 तक भी जा रही है कुछ रीजन। हाँ जी, कुछ बिल्कुल जा रही हैं, वो मतलब रीजन वाइज सर डिपेंड करता है। और अगर जर्मनी की बात करें, वहाँ पे स्कॉलरशिप के आप नाम भी लें, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 3.8 CGPA, 3.6 है, 3.7 है, तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो भी बहुत कम स्टूडेंट्स को। अगर उसमें है भी लिमिटेड है, एक तो डार्ट मेन उसकी स्कॉलरशिप हमने वीडियो बनाई हुई थी, जी बिल्कुल ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके अलावा जो उनकी अपनी यूनिवर्सिटी की भी स्कॉलरशिप है ना, उसमें मोस्टली जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं। हाँ जी, चांसेस होते हैं। और पाकिस्तान में कोई 2 से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं हर ईयर। अच्छा, इतना मेरिट देखें टफ होता है। पाकिस्तान की स्टडी को वो कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ जो हैं यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ पे भी मूव करते हैं। बेसिकली इटली के स्टूडेंट्स हो गए, हमारे और भी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हो गए, उनका स्टडी लेवल हमसे कहीं गुना ज़्यादा, इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो ये सर रीज़न है। और स्कॉलरशिप इटली में लेना जो है बहुत आसान है, नीड बेस है, स्टूडेंट्स अपना खर्चा जो है वो खुद भी उठा सकते हैं एज बनिस्बत जर्मनी के। और सबसे बड़ी जो बात है वो MBBS के अंदर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जी बिल्कुल, ये भी। और क्या बात है, आप इतने एक हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम में भी जाएं, यूरोपियन टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया हो गई, सपिएंजा जिस तरह इन्होंने बताया सर ने, तो ये बड़ी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें वैसे एडमिशन लेना एक तो मुश्किल भी है, अगर इसी रैंकिंग की आप किसी और कंट्री के अंदर एडमिशन लेंगे तो वो थाउजेंड्स ऑफ यूरोज़ आप फीस पे करेंगे। तो यहाँ पर आपकी फ़ीस भी उस तरह से मुनासिब है और स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। इटली ही ऐसा एक कंट्री है जो कि आपको जिसकी गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है इंटरनेशनल को, और वो देती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही। हाँ जी बिल्कुल, ताकि स्टूडेंट्स आएँ पढ़ सकें। और कोई ऐसा कंट्री नहीं है, बाकी मेरिट बेस पे देते हैं और बहुत टफ क्राइटेरिया होता है इसके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मिस्टर उमर, हमारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो तो एक जैसा ही होता है पूरे यूरोप के अंदर, क्या ये मिथ है, क्या इसमें रियलिटी कितनी है? क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है पूरे यूरोप में एक जैसी रिक्वायरमेंट्स होती है, एक जैसी एक्सेप्टेंस रेशियो होती है, एक जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, तो क्यों हम कंट्रीज़ के मुकाबले कर रहे हैं या क्या डिफरेंस आ रहा है? काइंडली ये भी थोड़ा सा गाइड कीजिए। सर, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स बहुत मैटर करती हैं। अब देखें जिस तरह इटली है 2.5 CGPA, 2.2, आप अगर आप सेमेस्टर्स में फेल भी हुए, 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। उसके बरक्स जो जर्मनी है, जर्मनी में एडमिशन लेना सर बहुत डिफिकल्ट है। 70 to 80 मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आपने 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, किसी 1 या 2 के अंदर आपका एडमिशन लेटर आएगा। वहाँ पे एक्सपीरियंस होना भी आपका बहुत मैटर करता है। अगर आपने BS किया तो आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, देन आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, रिकमेंडेड हैं। और इटली के अंदर आपका 0 एक्सपीरियंस है प्रीवियस, कोई मसला नहीं, आपका ईजिली जो है वो आपका एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर।
इटली के अंदर यूनिवर्सिटीज़ का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 70 to 80% है और जर्मनी के अंदर 50 to 60% है, तो ये थोड़ा सा है। और जर्मनी में सर आइट्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, 6.5 बैंड चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 6 बैंड भी सर मांगती हैं, 7 भी तक भी जाते हैं जी बिल्कुल। और इटली के अंदर जो है वो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी 1-2, वो भी अल्टरनेटिव पे चल जाती है ना। हाँ जी, सपोज करें आपके पास आइल्स नहीं, आप दूसरा दे दें, पीटी कर लें, उसमें भी गुजारा हो जाता है। आपको हाँ जी, आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है जो अपने यूनिवर्सिटी से बनवाया था वो B2 लेवल के इक्वल होता है, तो देन वो इस वजह से उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती और स्टूडेंट का देखिए खर्चा भी बच जाता है। 70,000 कहीं उन्होंने लगाना है। बिल्कुल सर। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मेन मसला भी ये होता है, हाँ जी, उनका एक्सेंट नहीं ठीक होता है, किसी का 6.5-6 बैंड नहीं भी आते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। सही हो गया, ठीक हो गया मिस्टर उमर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि हमने आइल्स के खर्चे की बात की जी बिल्कुल, तो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या डिफरेंस आता है। ऑब्वियसली यूरोप के अंदर आप पढ़ने जाएंगे तो कोई ना कोई खर्चा आपका होता है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी आपके एक्सपेंसेस आते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी आप कर सकते हैं, वो तो दोनों कंट्रीज़ के अंदर इक्वली है। आपको वहाँ भी 20 आवर्स पर वीक अलाउ, यहाँ भी 20 आवर्स पर वीक अलाउ, और जो आपका समर ब्रेक वगैरह होती है इसके अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पे स्केल का डिफरेंस आता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का मिस्टर उमर थोड़ा सा बताइएगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है जर्मनी के अंदर स्पेसिफिकली जी और इटली के अंदर। सर इटली और जर्मनी के अंदर लिविंग का कॉस्ट जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कैसे, इटली जो है वो एक चीप कंट्री है, उसमें स्टूडेंट्स का जो खर्चा है 200 से 300 तक यूरो तक जाता है वो, और जर्मनी के अंदर इसके डबल है, फिर 500 से लेके 800 तक जा सकता है, और वो आपके सिटीज़ पे भी डिपेंड करता है, पर 900 यूरो तक भी जा सकता है। इटली के अंदर जो सिटीज़ हैं सर वो बहुत ज़्यादा चीप हैं, और जर्मनी की बात करें वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। अगर उनके स्मॉलेस्ट सिटी भी हैं, लार्जेस्ट सिटी भी हैं, चीज़ें बहुत महंगी हैं। अगर आपने कोई भी ग्रोसरी का सामान लेना है वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इटली के अंदर उससे बरक्स बहुत ज़्यादा ही चीप है। अच्छा, स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि जर्मनी के अंदर जो पार्ट टाइम जॉब्स है उसमें आप थोड़े पैसे ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, इटली के अंदर कम करते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं। सर वो बात तो ठीक है, आप कर सकते, लेकिन आपकी कॉस्ट भी उतनी हो जाती है। इटली में जो है आपको एक हॉर के 6 to 7 यूरो मिलते हैं, और जर्मनी के अंदर सर आपको 13 to 14 यूरो जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन कॉस्ट आपकी वही 8 to 9 यूरो आ जाती है। तो डिपेंड्स भी करता है, स्टूडेंट्स के और भी खर्चे हो जाते हैं। हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं तो एज अ बनस्बत काफ़ी खर्चे हो जाते हैं, जब इससे फिर, और इटली के अंदर जो हमारे पास ऑलरेडी स्कॉलरशिप होती है उसके 2 फ़ायदे हैं सर। देखिए, स्कॉलरशिप के पैसे घर भेजते रहें या स्टूडेंट्स खुद अपने ऊपर लगाते रहें, इंजॉय करते रहें सुकून के साथ, कोई उनको इशू नहीं। जर्मनी के अंदर आपको इशू होना है, घर भी भेजने हैं पैसे और अपना भी खर्चा करना है। चलें घर ना भी भेजिए, अपना खर्चा करना थोड़ा सा मुश्किल फील हो जाता है। देखें वो चीज़ आपकी वैसी कवर होगी। मंथली स्टाइपेंड जो आपको मिल रहा है वो अराउंड 500 यूरोस के करीब तो होता है। जी बिल्कुल, ठीक है, रफली अगर लगाया। हाँ जी, 500 यूरोस आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है, उसके अलावा आप अर्निंग कर रहे हैं। जी सर, तो 500 में से भी आधे आप खर्च के अपना मंथली कॉस्ट कवर कर सक रहे हैं। ठीक है जी बिल्कुल। और बाकी जो आपके पैसे हैं जो आप पार्ट टाइम जॉब से अर्न कर रहे हैं या जब आपकी समर ब्रेक से फुल टाइम काम कर रहे हैं जी बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है आई वुड से। जी बिल्कुल। जर्मनी के अंदर फिर भी कुछ हद तक है, जो वो स्टूडेंट कोलीग के ऊपर जाते हैं जी, वो टॉप अप कोर्स करने के लिए 1 साल का, उसमें सख्ती होती है, वो नहीं जॉब करने देते। जी बिल्कुल नहीं करने देते। लेकिन इटली के अंदर इस तरह से नहीं है। तो ये पॉइंट आई थिंक हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जर्मनी के अंदर आपको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर है। जी बिल्कुल, बट इटली के अंदर आप 12 ईयर्स भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई आपको लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इशू भी है। देखें ना, मोस्टली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंटरमीडिएट किया होता है, जी बिल्कुल, 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो उनके लिए फिर दोबारा 1 साल का कोर्स लेना, फिर वही सारी चीज़ें, फिर इशू जो है उसमें आप जॉब भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होता है। 1 ईयर आपने दोबारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसको कंप्लीट करना है, देन आपका वो प्रोसेस होगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट सा होता है। आप बिल्कुल अर्निंग भी नहीं कर सकते। हाँ जी, नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी आई थिंक इटली को ही जाता है। सॉरी गाइज, आज फिर जर्मनी को हम हरा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो है ना स्पेसिफिकली, क्योंकि पाकिस्तान से हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमारे जो है मोस्टली ऐसे होते हैं जो कि बहुत हाई एंड यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट नहीं कर सकते, फीस उतनी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, मीडियोकर फैमिलीज़ के ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे होते हैं, तो उनके लिए इटली बेटर ऑप्शन है विदाउट एनी डाउट। जी सर, जीतने की बात है ही नहीं। पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए इटली जो है बहुत ही अफोर्डेबल है। ऐसे उसकी यूनिवर्सिटीज़, उसकी ट्यूशन फ़ी, उसके स्कॉलरशिप लेना हर स्टूडेंट्स इजीली अवेल कर सकता है, कोई CGPA की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ऐसे उसके निस्बत जर्मनी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, टफ लाइफ सिस्टम है।
तो इस वजह से इटली जो है वो अभी तक बहुत ही अच्छा जा रहा है, उसकी वीज़ा रेशो भी बहुत ही अच्छी जा रही है। इसी तरह हम ये वीज़ा रेशो की आपने चले बात कर दी है जी सर, तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो हमें ये बताएं कि इस सीज़न में जो आप ऑब्वियसली हम देख ही रहे हैं, हमारे तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है, आपका भी है। जी बिल्कुल। तो आपको इस सीज़न में अपॉइंटमेंट्स के ऊपर आप क्या कहते हैं, इटली और जर्मनी की इस साल आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? सर अपॉइंटमेंट का इश्यूज जो हैं वो तो हर जगह होते हैं, लेकिन जर्मनी के अंदर जो है, हम जर्मनी की पहले बात करते हैं। जर्मनी के अंदर अपॉइंटमेंट लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। आपका लक है, जिस तरह एज अ CSS आप करते हैं, आपका लक होता है या आपकी हार्ड वर्किंग ठीक है आपकी होती है। जर्मनी में भी स्टूडेंट्स बेचारे हार्ड वर्किंग करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट देते हैं 3.7 CGPA वालों को, उनको वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। फास्ट ट्रैक है। हाँ जी, फास्ट ट्रैक के अंदर आता है, लेकिन हाँ जी। और उसके अलावा जो इटली के अंदर अपॉइंटमेंट का इस तरह का कोई सीन नहीं है। जितना GPA मैटर भी नहीं करता जिस तरह जर्मनी में कर रहा है। सिंपल आपने उनके BLS के अकाउंट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। और इटली जो है अपॉइंटमेंट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है एज बनस्बत जर्मनी के। बेहतर बहुत ज़्यादा जा रहा है। अगर आप लोग हमें फॉलो करते हैं हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे, तो आपने देखा होगा हमारे रिसेंटली जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिल रही है, वीज़ाज बहुत ज़्यादा वीज़ाज भी ग्रांट हो रहे हैं साथ साथ। अभी तो खैर स्टेज उस तरह से भी नहीं आई वीज़ाज की, लेकिन जो प्रीवियस स्टूडेंट्स ने किए थे अप्लाई, उनके साथ साथ वीज़ाज भी आ रहे हैं। और सर जर्मनी के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं 5 लाख 7 लाख लगा के बैठे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं उनके पास, बहुत ज़्यादा खर्चा लगा के बैठे हैं। और उसके अलावा इटली के अंदर उनकी कॉस्ट कितनी आती है, एक 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ीस की आ गई। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस हैं, मोस्टली की एप्लीकेशन फ़ीस है भी नहीं। जर्मनी के अंदर 30 यूरो आपको पे करनी पड़ती है, बल्कि ज़्यादा भी आती है। फिर यूनिवर्सिटी जी 75 आपको पहले पे करनी पड़ती है। उसके अलावा आपने जितनी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है 30 यूरो आपको पे करनी पड़ती है। इटली के अंदर इस तरह का कोई सीन नहीं है। सही कह रहे हैं। मतलब आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट से पहले इतनी कॉस्ट आती नहीं आएगी, अटेस्टेशन की आएगी 30 to 50 के, तो वो बंदे को लॉस्ट भी नहीं होता अगर अपॉइंटमेंट ना भी मिले। तो ये सर एक अपॉइंटमेंट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इटली के पॉइंट जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो हमारा जो वीज़ा के इंटरव्यू है उसके रिलेटेड है जी। इटली में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो चले पहले हम जर्मनी की बात करें, क्योंकि मैं जर्मनी की साइड से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। जर्मनी में आप जब जाते हैं अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर आपने अपना A1 सर्टिफिकेट भी बहुत सारे कोर्सेज़ में बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी डिमांड की जा रही है। लास्ट ईयर स्टूडेंट से A1 लेवल सर्टिफिकेट मांगा गया। जी बिल्कुल। उसके अलावा अब वो आपसे कहते हैं कि मोटिवेशन लेटर आपने जर्मन में लिख के हमें देना। जी बिल्कुल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के लिए नहीं इतना आसान होता, उसके एक नई लैंग्वेज सीखना, फिर उसमें इतना प्रोफिशिएंट हो जाना कि आप एक मोटिवेशन लेटर लिख सकें, ये चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट होती है। जी बिल्कुल। ऑन दी अदर हैंड इटली का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सर, लैंग्वेज की वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है ही नहीं, टोटल इंग्लिश कोर्सेज़ हैं। ऐसी रिक्वायरमेंट्स है ही नहीं कि मोटिवेशन लेटर आप हमें इटालियन लैंग्वेज में लिख के दें। हाँ, अगर आपने सीख ली इटालियन लैंग्वेज, जो आपके लिए प्लस पॉइंट है, जॉब्स के लिए अच्छा कर सकता है, प्रोफेसर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक बेनिफिट्स दे सकता है। प्रोफेसर भी इंग्लिश में ही आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन एज पर आपको पार्ट टाइम जॉब्स के अंदर ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और बाकी बेसिक की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपने इटालियन लैंग्वेज सीखनी, जिस तरह सर कह रहे हैं जर्मनी के अंदर ज़रूरी है। तो उस तरह मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन पूछा जा रहा है सर, प्रेफर करते हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। इटालियन के अंदर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये चीज़ भी आ जाती है। आई थिंक काफ़ी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट अब हम जो पॉइंट ऐड करते हैं वो कॉस्ट की करते हैं। क्या कहते हैं कॉस्ट? अब हमें बताएं जी हमारे स्टूडेंट्स को कि इन दोनों कंट्रीज़ में जो कॉस्ट है वो हमें क्या जो है मिलती है। जी बिल्कुल, कॉस्ट तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही इटली के अंदर अगर हम बात करें, हमारी जो टोटल कॉस्ट है 3 to 4 लाख आती है। ये भी मैंने आपको अभी बहुत ज़्यादा बताई है। और जर्मनी के अंदर उसके बरक्स 13 to 14 लाख जो आपको ईजीली आ जाती है विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट। वो किससे आप इसको किस तरह सेग्रीगेट करते हैं? सर उसका मैं आइट्स मस्ट है। ऐसे एक स्टूडेंट ने आइल्स किया, 70,000 आइल्स की फीस पे की, उसके बाद उसने जो ट्रेनिंग वगैरह की 1 लाख तकरीबन 1 लाख तक सर वो चला गया। ऐसे। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारी कॉस्ट है वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की है, बहुत ज़रूरी है, वो 30K तक आ जाती है। उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस की फ़ी है 75 यूनियर असिस्ट की फ़ी है, और उसके साथ आपने सारी यूनियर असिस्ट की फ़ी पे करनी होती है। फर्स्ट टाइम वो 75 यूरो है और उसके बाद 30 यूरो है। स्टूडेंट्स का होता है कि जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस उनका चांस बढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स कम से कम 10 to 11 यूनिवर्सिटीज़ में लाजमी करते हैं। हर यूनिवर्सिटीज़ की और उसके बाद हाँ जी, और उसके बाद आपकी कंट्रीब्यूशन फ़ीस भी आ जाती है, वो आप उन्हें पे करनी होती है। वो पहले आप पे करते हैं ना?
हाँ जी, ऑफर लेटर के बाद आपने वो लाजमी पे करनी पड़ती है 92 के उसका जो है वो कॉस्ट आ जाती है 350 euros तक जाती है। हाँ जी, वो बिल्कुल 1 लाख बन गया। जी बिल्कुल। और उसके बाद आपके और भी इनिशियल कॉस्ट हो जाते हैं, शटल फीस आ गई, एम्बेसी की फ़ी आ गई और वीज़ा की फ़ी, इंटरव्यू भी की फ़ी। अच्छा, एक और इसके अंदर जो लैंग्वेज की मैंने बात की थी, अगर लैंग्वेज आप सीखने लगते हैं फिर उसकी सेपरेट फ़ीस है। हाँ जी, और लैंग्वेज की अगर आपने B1 सीखना है या A1 तो उसकी अलग फ़ीस है, उसकी भी अच्छे खासी, उसकी 40-50 ले लेते हैं। ऐसे ही है। आपकी और भी छोटे मोटे वीज़ा फ़ी होगी, शटल फीस होगी, एम्बेसी की फ़ी निकाल के वो आपका 14-15 लाख जो है वो आराम से बन जाता है। इसके अंदर आपने वो भी पॉइंट मेंशन नहीं किए जो आपके डिपॉजिट वगैरह होता है, फ़्लाइट होगी, रिजर्वेशन होगी, सब चीज़ों के बारे में। बिल्कुल सर, अगर आपने अच्छे सिटी से मूव कर रहे हैं, बर्लिन वगैरह उनकी कैपिटल सिटी है, इजीली आपकी कॉस्ट आ जाएगी आपका 1 मंथ रेंट की 3 to 4 लाख, और उसके बाद आपकी एयर टिकट की फ़ी 2 लाख आएगी, और उसके बाद आपके रेंट्स वगैरह जो हैं वो उसके अंदर कमोडेशन वो सेपरेट उसकी एक फ़ी आएगी। ऐसे तो इसके नस्बत अगर हम इटली के सर बात करें तो उसके अंदर आपकी स्कॉलरशिप है, आपकी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड करनी, 2 टाइम्स की मील भी वहाँ से आपको मिल रही है, और एम्बेसी की इतनी कोई फ़ी भी नहीं है, रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, 13K है BLS की फ़ी। अच्छा, उसके अंदर जो एक मेजर जो खर्चा आ जाता है वो चीमिया की सर्टिफिकेशन का आता है, DOV या चीमिया, DOV की कम फ़ीस है जी, बट चीमिया की थोड़ी फ़ीस आ जाती है। सर वो मैं बताता हूँ आपको, सर वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। स्टूडेंट्स के पास 3-4 सब्जेक्ट्स हैं तो वो सीमिया वाली यूनिवर्सिटीज़ ना चूज़ करें, उनके पास ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आप ना अफोर्ड नहीं कर सकते 1 लाख, उसकी सर फ़ी आ जाती टोटल कॉस्ट, वो इटालियन बेसिस से बनता है, रोम से और मिलान से, ऐसे तो आप उसको ऑप्शन रख सकते हैं। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो DOV एक्सेप्ट करती हैं, बिल्कुल ऐसे उसकी फ़ी 17K है, आप उसके साथ भी अपना प्रोसेस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं तो फिर आपको मजबूरन वो 1 लाख कॉस्ट जो है वो पे करनी होती है। तो आई थिंक मिस्टर उमर, ये हमारे काफ़ी पॉइंट्स इसमें कवर हो चुके हैं। जी बिल्कुल। स्टिल अगर स्टूडेंट्स की क्वेश्चन हो तो हम उनको जवाब देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप मज़ीद चाहते हैं इस तरह की हम कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को लेके आए, डिफरेंट क्रिटिकल टॉपिक्स को डिस्कस करें, तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट कंट्री भी आपके मुताबिक हम लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच मिस्टर उमर, आपने हमें जो है इतना टाइम दिया और बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। यहाँ पे क्लियरली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इटली जीत जाता है। जी बिल्कुल ऐसे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, बाय द वे हम भी इटली की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर। राइट नो एम्बेसी की काफ़ी अच्छी सिचुएशन है, हमारे स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट भी रेगुलरली मिली, वीज़ाज भी ग्रांट हो रहे हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है नेक्स्ट इनटेक के लिए, अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो चुकी हैं, अब तो इनटेक क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट इनटेक के लिए एनरोल करना चाहते हैं, हमारी टीम से अभी रब्ता कर लें ताकि आपको हम गाइड कर दें, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें, और आपकी जो प्रोफाइल है उसकी सेटमेंट हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, आपको जो है गाइड करती है। आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मिस्टर उमर को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।